आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपने माता पिता पे दबाव बना के चलिए। माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि हम प्रतिदिन प्रतिदिन बिना किसी नागा के, बिना किसी नानुकुर के, हमें सनातन वैदिक धर्म संस्कृति की बातें करनी चाहिए, बतानी चाहिए। अगर हमारे पास इतना ज्ञान, मतलब उतनी बातें नहीं है, कोई बच्चे कुछ पूछ लेते हैं, तो हमारे पास पुस्तकें होनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी बहुत सारी सहूलियतें हैं, ई बुक्स आदि भी हैं, लेकिन विकीपीडिया मत प्रयोग करिएगा और ऐसे ऐसे ऑथर भी मत प्रयोग करिए। इसलिए ज़्यादा पुस्तकें लें तो ज़्यादा अच्छा है। धर्म की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर आपको गीता प्रेस तो सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, मेरे को बहुत ज़्यादा नाम नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटी हैं, जैसे चौखंबा प्रकाशन है, आपका विश्वविद्यालय प्रकाशन है, मोतीलाल बनारसी दास है, इस तरह कुछ हैं अच्छी कंपनियां जिनके पास अथॉरिटी है। और महीने में एक बार मंदिर जरूर जाएं, अवश्य जाएं। जो भी आपके आस पड़ोस मंदिर हो, दूर हो नज़दीक हो, जैसा भी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधेरे में जाएं, बिल्कुल नहीं। आप दिन के उजाले में जाएं, जैसा भी आपको, लेकिन जाएं जरूर। बच्चों को सनातन धर्म के बारे में, उनके प्रति प्रभाव पड़ता है। साथ में इस चीज़ का भी गौर कर लीजिए कि एक विद्वान हमारे घर में प्रत्येक महीने एक निश्चित कर लीजिए, जिनको हम पंडित जी बोलते हैं। हर एक के अपने अपने परिचित होते हैं, पंडित जी विद्वान होते हैं। नहीं भी परिचित होने का मतलब मालूम होता है कि इस मंदिर में पंडित जी इस जगह रहते हैं, उनसे निवेदन करिए कि वो आपके यहाँ आकर हवन करें। गायत्री हवन हमेशा हर महीने आप करवाइए। आप अगर स्वयं भी करते हैं तो भी एक बार उनसे जरूर करवाइए। उसके पीछे कारण है। इस समय इतनी ज्यादा आपाधापी हो चुकी है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सिवाय क्या कहते हैं विद्वानों का मखौल उड़ाने के, धर्म के संस्कृति का मखौल उड़ाने के, किंतु परंतु तर्क वितर्क में कुतर्क करने में इतना ज्यादा इन्होंने एक आपाधापी मच चुकी कि बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो गए। उनको नहीं समझ में आता। उनको लगता है पता नहीं इसमें गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी है। तो ये हम अभिभावकों की दायित्व है, और जो बच्चे हैं समझदार हैं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं, वो भी इस चीज़ पे गौर करें। साथ में इस चीज़ पे गौर करिए, कोशिश करिए कुछ पुस्तकें पढ़ने की। लेकिन मैं आपको कंपनियां बताता हूँ, ये विकीपीडिया वगैरह ज़्यादा इस मामले में यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें कोई भी एडिटिंग कर देता है। अच्छे ऑथर का पढ़ना तो कंपनी का नाम देखो, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो मेरे संज्ञान में, जिनको मैं अब तक पढ़ता आ रहा हूँ, समझता रहा हूँ, उसमें नंबर 1 पे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, ग्रंथ। पहली बात तो आपको उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। फिर भी कुछ इधर उधर से भी जो पढ़ना है, उसके अंदर फिर आपका कहते हैं चौखंबा प्रकाशन वाराणसी, उनकी कई ब्रांचेज हैं, मोतीलाल बनारसी दास, इसी प्रकार आपका विश्वविद्यालय प्रकाशन। इस तरह की जो अथॉरिटी हैं, जिनकी पुस्तकों को अथॉरिटी हैं, और भी होंगी, मेरे को, मैंने कहा ना हाथ जोड़ के, मेरे को इतना नाम याद नहीं, लेकिन ये जरूर करिए। बच्चों के मन में विद्वानों के प्रति आदर बने, पंडित जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा बने। देखिए हमारी संस्कृति किस चीज पर टिकी हुई है। आप जब उनसे बतलाएंगे, करेंगे, तो उनको भी आशीर्वाद मिलता है। बच्चों का आशीर्वाद लेने का तरीका आता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो गौ माता के भी दर्शन कराइए, उनको बताइए। चाहे बड़े बच्चे, उनको सब समझ है, फिर भी नहीं, प्रणाम करो दूर से। मैं ये नहीं कहता उनको टच करो, आजकल गाय सिंह मार देती हैं। तो इस तरह से उनको हर चीज के बारे में बताया जाए। लेकिन महीने में एक दिन मंदिर जाना, गाय के दर्शन भी करना, मंदिर के पीपल बर्ड सबको दर्शन करना, प्रणाम करना, इसी प्रकार से ज्योत दीपक जलाना, ये और जो भी वहाँ पे हैं उनके पाँव छूना, सब कुछ, ये सारी चीज होनी चाहिए। हमें धर्म संस्कृति के प्रति बहुत अडिग होना चाहिए। मैं तो बार बार इतना कहना चाहता हूँ, मैं तो नतमस्तक हूँ जो हमारे में से निकले हुए, क्या कहते हैं, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, मैं इनको कहते हैं नतमस्तक हूँ इनमें बार बार, कि अपने धर्म के प्रति, अब वो धर्म, पंथ से धर्म एक ही बात है, कि वो इतने ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं। वो धर्म के, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, धन पद शोहरत वाला हो, सबको क्या कहते हैं, इस चीज़ के बारे में ज्ञान है, धर्म के बारे में। जिसमें जैनिज्म तो बेहद गजब, सर्वश्रेष्ठ जिसको कहना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सनातन वैदिक धर्म में ऐसे ऐसे गुरु नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होते हैं। आज भी मैं कहता हूँ बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं एक, क्योंकि अगर मैं अलग अलग नाम लूंगा तो कई बार, कई छोटी मोटी कई बार भ्रांतियां हो सकती हैं किसी न किसी को, लेकिन मैं अथॉरिटी का नाम ले देता हूं, क्योंकि उस अथॉरिटी को हमारा सनातन वैदिक धर्म हमेशा ही मानते हैं। 4 शंकराचार्य क्या कहते हैं आपके निमित्त कर रखे हैं। उन चारों शंकराचार्य में किसी भी एक के पास आप जाइए, उसके साथ 2
हालांकि बोल के भी दो हैं, उसमें कांचीपुरम वाले विशेष हैं, तो वो आप उसको उनको भी, मैं तो फिर भी कहूँगा इन पांचों में किसी के पास भी आप जाइए और अपनी क्या कहते हैं जिज्ञासा प्रकट करिए, आपको सारी बात का समुचित जवाब मिलेगा। और इनमें भी जो सबसे नंबर 1 पे, जिन पे मेरा क्या कहते हैं पूरा अगाध विश्वास और परिचय भी है, हालांकि उनका तो सब पे कृपा है, जगन्नाथ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, परम श्रद्धेय स्वामी निश्चलानंद जी को प्रणाम करते हुए उनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ कि पूरी अथॉरिटी है वो, हिंदी संस्कृत इंग्लिश सब अच्छी है उनकी, पूरी अथॉरिटी में बहुत बड़े विद्वान हैं, हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ है। आप जाइए, हमारा शास्त्र आज्ञा देता है इन शंकराचार्यों से बात करना, यही मेन है। बताइए आप उनको, तब आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। इसी प्रकार से धर्म चर्चा हमारे घर में होनी चाहिए, जिसको जितना ज्ञान है करिए, लेकिन बच्चों को पहले एक चीज आप भी गौर कर लीजिए और माता पिता आप भी गौर कर लीजिए कि धर्म श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आप। किंतु जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करना, और आजकल जितना भी ढपोल संख्या सब कुछ चल रहा है, या किसी और किसी कथावाचकों की भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, वो नहीं, शास्त्रों की बात करें। इसलिए मैंने कहा ना, आप एक विद्वान अपने घर में हर महीने बुलाइए, वो आपको सारी शंकाएं दूर करेंगे। बाकी फिर पुस्तकें हैं, आप हैं, सब कुछ है। मंगल कामना।